हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। लास्ट वीडियो में हमने आपके ज्योमेट्री का जो थर्ड लेसन है सर्कल, और उस सर्कल चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 फ्रेंड्स सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 क्वेश्चंस है, 4 प्रॉब्लम्स है। बढ़िया तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको। हर एक सम को, हर एक स्टेप को प्लीज ध्यान से देखिए। बढ़िया तरीके से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। फ्रेंड्स, सबसे पहले सम में आपको कुछ इस प्रकार का फिगर दिया गया है। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी बोलिए या लाइन L इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A वगैरह वगैरह आपको कहा गया है। और आपको 4 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB आपको पूछा गया है, और उसका रीजन बताइए क्यों वो मेजर है। बेटा ध्यान से देखिए। वी नो कि रेडियस CA should be perpendicular to tangent लाइन L, ठीक है बेटा। और इसका रीजन है टेंजेंट थ्योरम। क्या टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है बेटा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। तो टेंजेंट थ्योरम, ठीक। और इसीलिए मैं आपको कह सकता हूं कि मेजर एंगल CAB होना चाहिए 90 डिग्री। ये आपका पहला जवाब है बेटा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेडियस CA और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री एज पर द टेंजेंट थ्योरम बेटा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? पॉइंट C यानी सेंटर ऑफ द सर्कल का टेंजेंट से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ऐसे आपको पूछा गया है। तो सेकंड को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। बेटा आपको कहा गया है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। कौन सा? CA, ठीक। तो डिस्टेंस of point C, that is the center, from line AB is equal to length CA is equal to 6 सेंटीमीटर बेटा। C का AB से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के जितना होता है, और रेडियस कितना है? 6। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम AB विल ऑल्सो बी इक्वल टू, यहां से लेकर यहां तक का अंतर कितना है? 6 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाले में इन लोगों ने क्या कहा है? थर्ड वाले में ये कहते हैं कि डिस्टेंस AB आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस AB आपको कितना दिया है बेटा? 6 सेंटीमीटर। थर्ड हम लोग ये साइड में सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस AB आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना है डिस्टेंस BC, यानी आपको इसे जोड़ लेना होगा, ठीक है बेटा। आपको इसे जोड़ लेना होगा। आपको डिस्टेंस BC निकालना है। AB आपको दिया है 6। CA जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, यहां पर रीजन लिख देते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है बेटा। क्योंकि CA रेडियस ऑफ द सर्कल है तो उसका आंसर था 6, ठीक। अब हमको CA है 6, AB है 6, हमको निकालना है BC। बेटा आपको पता है इन ट्राइंगल CAB एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ऑलरेडी हमारे पास है। क्यों? रीजन यहां पर लिख देता हूं। टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से हमने ये लिखा है कि एंगल CAB कितना होना चाहिए? 90 डिग्री।
तो बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस अप्लाई करिए। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम BC square would be equal to CA square plus AB square बेटा। BC square is equal to CA square plus AB square। CA का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, AB का वैल्यू है 6 का स्क्वायर, AB भी 6 है, ठीक। तो ये होगा 36 प्लस ये होगा 36, ये होगा 72। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 72। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 72 के फैक्टर्स में कैसे लिखता हूं, 36 इंटू 2, ठीक है बेटा। 72 कैन बी रिटन एज 36 इंटू 2 एंड देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, पूरा लिखिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, BC विल बी इक्वल टू रूट 36 इंटू 2, BC will be equal to root of 36 into 2 and therefore I can say BC will be equal to 36 का स्क्वायर रूट 6, अंदर बचा रूट 2, सेंटीमीटर या यूनिट जो भी आपको कहा है, क्या कहा है, सेंटीमीटर। तो BC will be equal to 6 रूट 2 सेंटीमीटर बेटा, कितना, 6 रूट 2। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? What is the measure of angle ABC बेटा? अब मुझे कहिए, आपको अगर पता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, सिंस ट्रायंगल CAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर मैं, आई होप यहां तक का पार्ट आपने नोट डाउन कर लिया हो बेटा। फोर्थ वाले की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि एंगल CAB एक आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के मेजर्स हमेशा फिक्स होते हैं बेटा। अगर उसमें का एक एंगल 90 डिग्री है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में का, तो रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स हमेशा 45 ही होने चाहिए। ये 45, ये 45 और ये वाला 90। क्यों बेटा? क्योंकि लिए वी नो दैट इन ट्रायंगल CAB एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बेटा। दूसरा, साइड CA इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर दिस ट्रायंगल, दिस राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी क्या, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और दो साइड कॉन्ग्रुएंट है। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो उसमें बचे हुए दोनों एंगल का मेजर हमेशा 45 होता है बेटा। एंड देयरफॉर मैं कहूंगा कि मेजर ऑफ एंगल ABC उन्होंने पूछा है, ABC, तो मैं कहूंगा मेजर ऑफ एंगल ABC हो या मेजर ऑफ एंगल ACB हो, बोथ आर इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन, ट्रायंगल CAB इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। 3 हो गए हैं बेटा, फोर्थ वाला मैंने आपको अभी समझाया है। तो दिस इज हाउ हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया है बेटा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 3.1 का सम नंबर 2। बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक। अगर फिगर को आप देखते हो तो RM इज द टेंजेंट टू द सर्कल, RN इज ऑल्सो द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है बेटा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि OR का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ द सर्कल यानी ON कहिए या OM कहिए, दोनों भी कितने होने चाहिए, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट निकालना है, यानी RM निकालना है और RN निकालना है बेटा, ठीक। अगर मैं आपको सीधे से एक बात कहूं जो हम लोग सीखे हैं बेटा सॉल्यूशन में, सबसे पहले वी नो रेडियस OM is perpendicular to tangent
OM is perpendicular to tangent RM, ठीक है बेटा, OM is perpendicular to tangent RM। रीजन में लिखता हूं टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है बेटा, और इसीलिए मैंने कहा कि OM is perpendicular to RM। तो therefore मैं कहूंगा बेटा कि इन ट्रायंगल OMR एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, क्योंकि ये एंगल कितना पाया गया अभी, परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस पर अप्लाई करूं तो आपको पता है 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, हाइपो है, वो कौन है, OR स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। OR का वैल्यू कितना है बेटा, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू OM है 5 स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। 10 का स्क्वायर है 100, 5 का स्क्वायर है 25, RM का स्क्वायर है RM स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हो तो देयरफॉर 100 माइनस 25 इज इक्वल टू RM स्क्वायर। इसका मतलब है 75 इज इक्वल टू RM स्क्वायर। यहां तक हमने लिखा 75 इज इक्वल टू RM स्क्वायर। बेटा इसको आगे अगर कंटिन्यू करूं तो 25 इंटू 3 इज इक्वल टू RM स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। बेटा अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको पता चलेगा रूट 25 इंटू 3 इज इक्वल टू RM। इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट है 5, अंदर बचा रूट 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ RM, इज इक्वल टू लेंथ RM। तो बेटा RM का वैल्यू कितना पाया जा रहा है, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक, 5√3 सेंटीमीटर। पहले सवाल में उन्होंने क्या कहा है हमको कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, यानी RM का भी लेंथ चाहिए और RM का भी। तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए, वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट RM इज इक्वल, आगे स्पेस नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट RM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट RM इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर हमने तो RM कैलकुलेट किया, आपने कैसे कहा कि RM अगर 5√3 है तो RN जो टेंजेंट है वो भी कितना होना चाहिए, 5√3 होना चाहिए। क्यों सर ऐसे, बेटा RM और RN these both are the tangents drawn from an external point। और हमने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में सीखा है कि अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर सर्कल पर निकाली गई है तो इन दोनों टेंजेंट का मेजर सेम होना चाहिए। और इसीलिए बेटा रीजन लिखेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, रीजन लिखेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया हो। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के मुताबिक अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उन दोनों टेंजेंट का मेजर सेम होना चाहिए। तो अगर मैं RM का वैल्यू 5√3 कैलकुलेट करता हूं तो RN का भी वैल्यू 5√3 ही होना चाहिए एज पर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, मेजर ऑफ एंगल MRO निकालिए। बेटा प्लीज पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इरेज करके आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाऊं, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन जो सेकंड उसमें का सब क्वेश्चन था उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि एंगल MRO का वैल्यू कैलकुलेट करिए, एंगल MRO का वैल्यू कैलकुलेट करिए उन्होंने कहा है, यानी हमको इस एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको पता है कि इन ट्रायंगल OMR एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कौन से बेसिस पे लिखा हमने,
टेंजेंट थ्योरम के बेसिस पे लिखा। क्या क्या लिखा बेटा? एंगल OMR कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये तो हमने पहले ही स्टेप में देखा था कि ये वाला एंगल 90 है। ठीक। दूसरी बात अगर मैं कहूं, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो हाइपो का वैल्यू 10 है। इस ट्रायंगल में हाइपो का वैल्यू, हाइपो यानी OR है, उसका वैल्यू 10 है और जो OM वाला साइड है उसका वैल्यू 5 है। अब हमको पता है हाइपो के हाफ है OM इज हाफ ऑफ हाइपो। हमको पता है OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइपो साइड OM कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाइपो OR कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है बेटा कि आपको मिलता, आप क्या पा रहे हो कि साइड OM इज हाफ ऑफ हाइपो OR। साइड OM इज हाफ ऑफ हाइपो OR। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी साइड हाइपो के हाफ होती है तो उस साइड के अपोजिट एंगल, मैं रिपीट करता हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। सपोज ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है OMR। सपोज आपके राइट एंगल ट्रायंगल में कोई साइड हाइपो का अगर हाफ है, अब यहां पर अगर आप देखते हो तो OM इज हाफ ऑफ हाइपो OR। तो बेटा अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई साइड हाइपो के हाफ हो तो उस साइड के अपोजिट एंगल का मेजर होता है 30 डिग्री। क्या होता है? जो साइड का मेजर हाइपो के हाफ है उसके अपोजिट वाला एंगल होता है 30 डिग्री। तो मैं लिखूंगा बेटा देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल MRO कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। बेटा आप कहोगे कौन से बेसिस पे आपने कहा सर? मैं कहूंगा कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90। कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 के बेसिस पे मैंने कहा कि अगर आपके कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 क्या कहता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल अगर कोई साइड हाइपो के हाफ हो तो उस साइड के अपोजिट रहने वाले एंगल का मेजर होता है 30 डिग्री। ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा? कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम ने कहा। तो इसीलिए जो साइड हाइपो के हाफ है बेटा उसके सामने वाला एंगल जो है वो कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। अब यहां पर मैं अगर आपको एक चीज कहूं बेटा, ध्यान से देखिए, ये एंगल 90, ये 30, यानी ये वाला एंगल कितना होना चाहिए बेटा? 60 डिग्री। ये 30, ये 90, तो ये 60 रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, वो बाद में देखेंगे, बट आई होप MRO कैसे आया 30 डिग्री ये आपको पता हो गया होगा। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड सब क्वेश्चन। ठीक, क्या कहते हैं बेटा थर्ड सब क्वेश्चन में? उन्होंने कहा है कि अब हमको मेजर एंगल MRN कैलकुलेट कर दिखाइए। तो मैं आपको क्या कहना चाहूंगा बेटा, अगर हमने क्या प्रूव किया? MRO कितना प्रूव किया? 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली we can prove angle NRO, major angle NRO is also equal to, या ORN लिखिए, should also be equal to 30 डिग्री। कैसे बेटा? ये 5 है। ठीक, सी रेडियस ऑफ द सर्कल कौन है? OM भी है और ON भी है। अगर ये 5 है तो ये 5 है। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाना चाहिए क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बेटा नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो ON जो है वो हाइपो के हाफ है, तो ON के अपोजिट रहने वाले एंगल का भी मेजर कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए, जैसे ऊपर था। ठीक है बेटा, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? मेजर ऑफ एंगल MRN विल बी इक्वल टू, आगे स्पेस कम है इसके लिए नीचे लिख रहा हूं, मेजर एंगल MRN। बेटा MRN कैसा एंगल है? ध्यान से देखिए, MRN
बेटा एम आर एन दो एंगल का बना है, दो एंगल का बना है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। यहाँ पे O है तो मैं कहूंगा मेजर एंगल एम आर एन इज इक्वल टू मेजर एंगल एम आर ओ, मेजर एंगल एम आर ओ प्लस मेजर एंगल एन आर ओ, प्लस मेजर एंगल एन आर ओ। क्या कहा बेटा मैंने, मेजर एंगल एम आर एन, ये पूरा एंगल जो है वो दो टुकड़ों का बना है, एक है एम आर एन और दूसरा है एन आर ओ, एम आर ओ और दूसरा है एन आर ओ, ये दोनों मिलकर एम आर एन बनाते हैं। तो मेजर एंगल एम आर एन इज इक्वल टू मेजर एंगल एम आर ओ प्लस मेजर एंगल एन आर ओ, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर मेजर एंगल एम आर एन, इसका रीजन लिखेंगे, रीजन है एंगल एडिशन पोस्टुलेट्स। क्या है बेटा, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। क्या कहता है एंगल एडिशन पोस्टुलेट, कि दो छोटे एंगल मिलकर अगर एक एंगल बनाते हैं तो उस पूरे एंगल का मेजर होता है पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट। एमआरएन का पहला पार्ट कौन है, एमआरओ, और दूसरा हिस्सा कौन है, एनआरओ। तो दिस इज हाउ मैं कहना चाहूंगा एमआरओ कितना है बेटा, एमआरओ है 30 डिग्री, ठीक। एमआरओ हमने कैलकुलेट किया था, ये वाला एंगल कितना है 30, और एनआरओ भी कितना है बेटा 30 डिग्री। तो देयरफॉर मैं कहना चाहूंगा कि मेजर एंगल एम आर एन, मेजर एंगल एम आर एन टुगेदर विल बी इक्वल टू, टोटली विल बी इक्वल टू 60 डिग्री बेटा। क्यों, क्योंकि एमआरएन दो हिस्सों का बना है, दोनों हिस्से 30-30 के थे, तो टोटल एंगल एमआरएन कितना हुआ बेटा, 60 डिग्री हुआ। दिस इज हाउ हमने मेजर एंगल एमआरएन जो थर्ड सब क्वेश्चन था आपका, उसको भी कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज हाउ हमने आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ठीक। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का थर्ड क्वेश्चन। बढ़िया है, सिंपल है, बहुत आसान है। ध्यान से देखिए, ये फिगर आपको दिया गया है। अब ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ टू शो वाला पार्ट, ठीक, ये आप हमेशा आपके जवाब में अपने आप क्वेश्चन में से देखकर खुद से लिखा करोगे बेटा, ये मेरा बेसिक एक्सपेक्टेशन है। प्लीज हमेशा लिखा करिए, ठीक। अब क्या कहते हैं बेटा कि ये फिगर आपको दिया है, बेसिकली आपको क्या कहा है कि आर एम इज टेंजेंट, आर एन इज द टेंजेंट, ठीक, ओ एम इज द रेडियस एंड ओ एन इज द रेडियस, ठीक है बेटा। अब मुझे कहिए, हमको प्रूव करना है कि ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम ओ एन ऑल्सो एंड एम आर एन ऑल्सो। क्या कहते हैं बेटा कि ये जो ओ आर वाला सेगमेंट है उसने एम ओ एन इस एंगल को भी बाइसेक्ट किया है और एम आर एन इसको भी बाइसेक्ट किया है, ऐसा आप प्रूव करके दिखाइए। बेटा अगर ओ आर सेगमेंट इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और अगर इसको भी बाइसेक्ट करता है, ये अगर आपको प्रूव करना है, इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे अगर आप प्रूव करते हो तो आप क्या प्रूव करते हो कि OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MON ऑल्सो एंड MRN ऑल्सो, ठीक। MRN बाइसेक्ट होना यानी ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए और MON बाइसेक्ट होना यानी ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए बेटा, ठीक। तो प्रूफ करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ध्यान से देखिए प्रूफ को क्या कहते हैं बेटा। मैं क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले आपको पता है इन ट्रायंगल MOMR एंड ट्रायंगल ONR, क्या लिखा बेटा मैंने, इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR। सबसे पहले मैं लिखता हूं OM should be perpendicular to RM, OM should be perpendicular to
आर एम बेटा, ओ एम शुड बी परपेंडिकुलर टू आर एम, यानी ये 90 होना चाहिए, एंड ओ एन शुड बी परपेंडिकुलर अगेन टू आर एन। क्यों बेटा? क्यों के लिए हमने सीखा है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट आर एन और ओ एन, ओ एम और टेंजेंट आर एम एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। टेंजेंट हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, रीजन दोनों का लिखा है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम के अनुसार आर एन और ओ एन इज द रेडियस एंड आर एन इज द टेंजेंट, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर एम इज द टेंजेंट एंड ओ एम इज द रेडियस, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला स्टेप मैंने ये लिखा, एंड देयरफॉर मैं लिखना चाहूंगा एंगल ओ एम आर शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एन आर। बेटा ओ एम आर और ओ एन आर कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। रीजन मैं लिखता हूं ईच 90। क्या लिखा बेटा मैंने? ईच, क्योंकि दोनों एंगल 90 है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ईच 90। ठीक है बेटा। दूसरा, अगर हम कौन से दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, ओ एम आर और ओ एन आर को। बेटा अगर आप ध्यान से देखते हो तो दोनों भी ट्रायंगल्स में हाइपो ओ आर कॉन्ग्रुएंट है। मैं कहूंगा हाइपो ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपो ओ आर। हाइपो ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपो ओ आर। दोनों भी ट्रायंगल्स में हाइपो कॉमन है ओ आर, तो मैं लिखूंगा कॉमन साइड। क्या लिखा बेटा मैंने? कॉमन साइड। हाइपो ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपो ओ आर, तो मैंने लिखा रीजन कॉमन साइड। ठीक है बेटा, एक तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल मैंने प्रूव करे, दूसरा मैंने कहा कि दोनों ट्रायंगल्स में हाइपो कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन साइड। ठीक, दूसरी बात मैं कहूंगा कि OM is congruent to ON। बेटा OM is congruent to ON, क्यों? कॉमन सेंस की बात है, बोथ आर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, तो रीजन है रेडाई ऑफ सेम सर्कल। और क्योंकि OM is congruent to ON, they are radii of the same circle, तो दोनों ट्रायंगल को अगर आप कंपेयर करते हो तो मैं लिखना चाहूंगा therefore triangle OMR is congruent to triangle ONR। OMR is congruent to triangle ONR। क्यों बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? रीजन हाइपोसाइड थ्योरम। क्या रीजन है बेटा? हाइपोसाइड थ्योरम। हाइपोसाइड टेस्ट या थ्योरम के हिसाब से अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपो का पेयर कॉन्ग्रुएंट हो और एक साइड का पेयर कॉन्ग्रुएंट हो, तो दोनों ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय हाइपोसाइड थ्योरम। बेटा आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड देयरफॉर मैं कहना चाहूंगा कि देयरफॉर एंगल MRO should be congruent to angle NRO। MRO should be congruent to angle NRO। and second thing is angle MRO, ये पहली एंगल की पेयर मैंने प्रूव करी, एंगल MRO is congruent to angle NRO। ठीक है बेटा, ये वाला पेयर MRO is congruent to angle NRO। ठीक, दूसरा पेयर में लेना चाहूंगा एंगल MOR is congruent to angle NOR। सर कैसे, क्या आपने डायरेक्टली इनको कॉन्ग्रुएंट कहा? बेटा मैंने ये दो ट्रायंगल्स को ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है हाइपोसाइड थ्योरम से। एंड क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो MRO का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? NRO। ठीक,
MOR का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? NOR। इन दोनों का रीजन मैं लिखता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या लिखा बेटा मैंने? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और क्योंकि ये दोनों एंगल्स के पेयर्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट बताया, जो सिंबल मैंने किया है इन दो पेयर्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, क्योंकि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर सेगमेंट OR मस्ट बाइसेक्ट। क्योंकि ये दो एंगल्स के पेयर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा है, इसी का मतलब ये होता है कि OR मस्ट बाइसेक्ट एंगल MRN as well as angle MRN also and MON also। क्योंकि हमने ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट दिखाए और ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाए, इसी का मतलब ये होता है कि OR मस्ट बाइसेक्ट एंगल MON also as well as MRN also। ठीक है बेटा, आई होप बढ़िया तरीके से हेंस प्रूव, लास्ट में लिख दीजिए हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिखाया है बेटा। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया हो। एंड अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग लॉजिकल वे में स्टडी करेंगे। क्या कहा है फ्रेंड्स? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल हैविंग द रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। बेटा मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक, ये आपका सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है पॉइंट O, एंड सपोज these are the two parallel tangents to each other, these are the two parallel tangents to each other। और इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको एक लॉजिक हमेशा के लिए कहना चाहूंगा कि we know that the distance between two parallel tangents of a given circle, क्या कहा बेटा मैंने? Always keep in mind the distance between two parallel tangents, the distance between two parallel tangents of a given circle is always equal to the diameter। क्या लिखा बेटा मैंने? ध्यान से देखिए, the distance between two parallel tangents of a given circle is always equal to the diameter of that circle, that is therefore diameter हमको पता है, diameter is equal to twice radius, diameter is equal to 2 times the radius। क्या है बेटा? आप कोई भी सर्कल ले लीजिए, अगर उस सर्कल पे आप दो पैरेलल टेंजेंट्स निकालते हो तो उन दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का अंतर हमेशा उस सर्कल के डायमीटर के जितना ही होता है। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू रेडियस बेटा। तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस का लेंथ कितना बोले थे? 4.5 बोले थे। तो 2 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है? 4.5, दैट विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक, एंड देयरफॉर मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल tangents will be equal to 9 सेंटीमीटर इन दिस केस। क्यों? मैंने आपको क्या कहा बेटा
दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का अंतर हमेशा कितना होता है, सर्कल के डायमीटर जितना। अब डायमीटर यानी क्या है, ट्वाइस रेडियस। 2 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना था 4.5, यानी डायमीटर कितना आया 9, और जितना डायमीटर है दैट इज ओनली द डिस्टेंस, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द डिस्टेंस एक्चुअली बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। डायमीटर कितना आया 9 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स शुड आल्सो बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ हमने आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आई होप फ्रेंड्स बढ़िया तरीके से आपको पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। प्लीज पूरे वीडियोस, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, साइंस 1 हो, साइंस 2 हो, सारे वीडियोस ध्यान से देखिए। 8 के भी आपको अवेलेबल होंगे, 9th के भी है, 10th के भी है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस को मन लगाकर देखिए, अच्छे से अच्छा पढ़ने का कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स में याद से कहिए कि वीडियो आपको कैसे लगता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ठीक, थैंक यू सो मच।